माता सीता जी की निंदा करने वाले अयोध्या के धोबी की पूर्व जन्म की कथा। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको उस धोबी के पूर्व जन्म की कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसके कारण माता सीता को वनवास भोगना पड़ा था, यानी प्रभु श्री राम ने उनका परित्याग कर दिया था। यह कथा पद्म पुराण के पाताल खंड में बताई गई है और पाताल खंड में यदि आप देखेंगे तो पद्म पुराण में इसका वर्णन किया है और पाताल खंड के पेज नंबर 516 पर इस कथा का वर्णन किया गया है। इस कथा में बताया है कि एक समय की बात है जब प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक हो गया था और प्रभु आनंद पूर्वक अपनी अयोध्या नगरी में राज्य कर रहे थे। तभी उन्होंने अपने गुप्तचरों से कहा कि जाओ देखो, अयोध्या में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है, कोई पीड़ा तो नहीं है। अयोध्या में जाकर के संपूर्ण प्रजा का हालचाल मुझे जाकर के बताओ कि किस प्रकार से अयोध्या में कार्य चल रहा है। गुप्तचर ने कहा कि हे स्वामिन, राक्षसों के वध आदि से संबंध रखने वाली आपकी सभी कथाओं का सर्वत्र यशोगान हो रहा है, केवल एक बात को छोड़ करके। आपकी धर्मपत्नी जो राक्षस के घर में कुछ काल तक निवास की थी, उसके संबंध में लोगों का अच्छा भाव नहीं है। गत आधी रात की बात है, एक धोबी ने अपनी पत्नी को, जो दिन में कुछ देर तक दूसरे के घर में रहकर आई थी, धिक्कारा और उसकी पिटाई की और उसको ताड़ना दी तथा उसको मारा। यह देख करके उसकी माता बोली, बेटा यह बेचारी निरपराध है, इसे क्यों मारते हो? तुम्हारी पत्नी है, रख लो, निंदा न करो, मेरी बात मान लो। तब धोबी कहने लगा, मैं राजा राम नहीं हूं कि इसे रख लूं। इन्होंने राक्षसों के घर में रही हुई सीता को फिर से ग्रहण कर लिया है, मैं ऐसा नहीं कर सकता है। राजा समर्थवान होता है, उनको कोई दोष नहीं लगता है और उनका किया हुआ सारा कार्य न्याय मुक्त ही माना जाता है। दूसरे लोग पुण्यात्मा हो तो भी उनका कार्य अन्याय युक्त ही समझा जाता है। उसने बारंबार इस बात को दोहराया कि मैं राजा नहीं हूं। लेकिन प्रभु, मुझे उस समय बड़ा क्रोध हुआ, किंतु सहसा आपका आदेश स्मरण हो गया, इसलिए मैं उसे दंड न दे सका। अब यदि आप आज्ञा दो तो मैं उसे मार गिराऊं। यह बात न कहने योग्य और आपके न्याय के विपरीत थी, तो भी मैंने आपके आग्रह पर कह डाली। अब इस विषय में महाराज ही निर्णायक है, जो उचित कर्तव्य हो उसका विचार करे। गुप्तचर का यह वाक्य, जिसका एक एक अक्षर महाभयानक वज्र के समान मर्म पर आघात करने वाला था, सुन करके प्रभु श्री रामचंद्र जी बारंबार उच्छ्वास खींचते हुए उन सब सेवकों से तथा दूतों से बोले, अब तुम लोग यहाँ से जाओ और भरत को मेरे पास भेज दो। वे दूत सभी दुखी होकर तुरंत ही भरत जी के भवन में गए और वहाँ उन्होंने श्री रामचंद्र जी का संदेश कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनकर के बुद्धिमान भरत जी बड़ी उतावली के साथ में राजसभा में गए और वहाँ द्वारपाल से बोले, मेरे भ्राता कृपा निधान श्री रामचंद्र जी कहाँ है? द्वारपाल ने एक रत्न निर्मित मनोहर ग्रह की ओर संकेत किया। भरत जी वहां जा पहुंचे। श्री रामचंद्र जी को विकल देख करके उनके मन में बड़ा भय हुआ। उन्होंने बड़ा चिंता व्यक्त की। कहा, महाराज स्वामी, सुख से आराधना योग्य आपका यह सुंदर मुख इस समय नीचे की ओर क्यों झुका हुआ है? यह आंसुओं से भींगा कैसे दिखाई दे रहा है? मुझे इसका पूरा यथार्थ वर्णन करके बताइए, क्या कारण है और आज्ञा दीजिए मैं क्या करूं। भाई भरत ने जब गदगद वाणी से इस प्रकार कहा, तब धर्मात्मा प्रभु श्री रामचंद्र जी बोले, प्रिय बंधु, इस पृथ्वी पर उन्हीं मनुष्यों का जीवन उत्तम है जिनके सुयश का विस्तार हो रहा है। अब कीर्ति के मारे हुए मनुष्यों का जीवन तो मरे हुए प्राणी के समान माना जाता है। आज संपूर्ण संसार में विस्तृत मेरी कीर्तिमयी गंगा कलुषित हो गई है। इस नगर में रहने वाले एक धोबी ने आज जानकी जी के संबंध में कुछ निंदा युक्त बातें कह डाली।
इसलिए भाई बताओ अब मैं क्या करूं? क्या आज अपने शरीर को त्याग दूं या अपनी धर्म पत्नी जानकी जी का परित्याग कर दूं? दोनों के लिए मुझे क्या करना चाहिए, इस बात को ठीक ठीक बताओ। भरत जी कहते हैं कि आर्य, कौन है यह धोबी तथा इसने कौन सी निंदा युक्त बातें कही है? तब श्री रामचंद्र जी ने धोबी के मुंह से निकली हुई सारी बातें उस दूत को ने जो बताई थी वह भरत जी को सुना दी। उन्हें सुन करके भरत जी के मन में दुख हो गया। शोक से पड़े हुए भाई श्री राम से कहा कि वीरों द्वारा सुपूजित जानकी देवी लंका में अग्नि परीक्षा द्वारा शुद्ध प्रमाणित हो चुकी है, परिष्कृत हो चुकी है। ब्रह्मा जी ने भी इन्हें शुद्ध बतलाया है तथा पूज्य पिताजी स्वर्गीय महाराज दशरथ जी ने भी इस बात का समर्थन किया है। यह सब होते हुए भी केवल एक धोबी के कहने से विश्व वंदित सीता माता का परित्याग कैसे किया जा सकता है? ब्रह्मादि देवताओं ने भी आपकी कीर्ति का गान किया है। वह इस समय सारे जगत को पवित्र कर रही है। ऐसी पावन कीर्ति आज केवल एक धोबी के कहने से कलुषित या कलंकित कैसे हो जाएगी? भला आप अपने इस कल्याणमय विग्रह का परित्याग क्यों करना चाहते हैं? आप ही हमारे दुखों को दूर करने वाले हैं। आपके बिना तो हम सब लोग आज ही मर जाएंगे। महान अभ्युदय से शोभा पाने वाली सीता जी तो आपके बिना क्षण भर भी जीवित न रह सकती है। इसलिए मेरा अनुरोध तो यही है कि आप पतिव्रता श्री सीता जी के साथ रहकर इस विशाल राज्य लक्ष्मी की रक्षा कीजिए। भरत के वचन को सुन करके वक्ताओं में श्रेष्ठ परम धार्मिक श्री रघुनाथ जी महाराज बोले, भाई तुम जो कुछ कह रहे हो वह धर्म सम्मत है, युक्त है, परंतु इस समय जो बात मैं कह रहा हूं उसकी आज्ञा का पालन करो। मैं जानता हूं कि मेरी सीता अग्नि द्वारा शुद्ध है, पवित्र है और लोक पूजित है, तथापि मैं लोक अपवाद के कारण उसका परित्याग करता हूं। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न करणीयम। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि यद्यपि शुद्ध है लेकिन लोक के विरुद्ध है, संसार के विरुद्ध है, ऐसे कार्य को नहीं करना चाहिए। इसलिए तुम जनक किशोरी को आज ही वन में छोड़कर चले आओ। श्री राम का यह आदेश सुनते ही भरत जी मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े, क्योंकि उस समय सीता माता गर्भावस्था में थी और गर्भावस्था की इस स्थिति में कैसे उनको वन में छोड़ दिया जाए। लेकिन प्रभु की आज्ञा पाते ही भरत जी और अन्य सभी परिजनों के द्वारा सीता माता का त्याग कर दिया गया और उनमें जो है उनको वन में छोड़ दिया गया। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में गर्भावस्था में वो चली गई, तो इस धोबी के कहने के कारण प्रभु ने सीता माता का परित्याग कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह धोबी कौन है? आखिर इसके पूर्व जन्म की क्या कथा है? किस कारण से इसने सीता माता की निंदा की है? यह कथा भी पद्म पुराण के पाताल खंड में ही बताई गई है। इस वर्णन को करते हुए वात्सायन जी ने पूछा कि स्वामिन, जिनकी उत्तम कीर्ति संपूर्ण जगत को पवित्र करने वाली है, उन्हीं जानकी देवी के प्रति उस धोबी ने निंदा युक्त वचन क्यों कहें? इसका रहस्य बतलाइए। शेष जी कहते हैं कि मिथिला नाम की महापुरी में महाराज जनक राज्य करते थे। उनका नाम था सीरध्वज। एक बार वे यज्ञ के लिए पृथ्वी जोत रहे थे। उस समय चौड़े मुंह वाली सीता यानी फाल के फंसने से बनी हुई गहरी रेखा के द्वारा एक कुमारी कन्या का प्रादुर्भाव हुआ, जो रति से भी बढ़कर सुंदर थी। इससे राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने भुवन मोहिनी शोभा से संपन्न उस कन्या का नाम सीता रख दिया। परम सुंदरी सीता एक दिन सखियों के साथ में उद्यान में खेल रही थी। वहां उन्हें शुक पक्षी एक जोड़ा दिखाई दिया जो बड़ा मनोरम था। वे दोनों पक्षी एक पर्वत की चोटी पर बैठ करके इस प्रकार बोल रहे थे, पृथ्वी पर श्री राम नाम के प्रसिद्ध एक बड़े सुंदर राजा होंगे। उनकी महारानी का नाम सीता होगा। श्री रामचंद्र जी बड़े ही सुंदर, बुद्धिमान, गुणवान और बलवान राजा होंगे तथा समस्त राजाओं को अपने वश में रखते हुए सीता जी के साथ में 11,000 वर्षों तक राज्य करेंगे। धन्य है वे जानकी देवी और धन्य है श्री राम, जो एक दूसरे को प्राप्त होकर के इस पृथ्वी पर आनंद पूर्वक विहार करेंगे। तोते के उस जोड़े
के मुख से ऐसी बातें सुन करके सीता जी बड़ी मुग्ध हो गई और उन्होंने विचार किया कि यह कौन है और किस प्रकार की बातें कर रहे हैं। और उन्होंने अपनी सखियों से कहा कि सखियों, इस तोते के जोड़े को चुपके से तुम पकड़ लाओ। सखियां उस पर्वत पर गई और सुंदर पक्षियों को पकड़ लाई। लाकर उन्होंने सीता जी को अर्पण कर दिया। सीता उन पक्षियों से बोली, तुम दोनों बड़े सुंदर हो, देखो डरना नहीं, बताओ तुम कौन हो और कहां से आए हो, और ये राम कौन है और सीता कौन है जिसके बारे में अभी अभी तुम चर्चा कर रहे हो। इन सारी बातों को जल्दी जल्दी मुझे बताओ, मेरी ओर से तुम्हें कोई भय नहीं है, डरो मत। सीता के इस प्रकार पूछने पर दोनों पक्षी यह सब बातें बताने लगे। हे देवी, वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़े महर्षि है जो धर्म श्रेष्ठ माने जाते हैं। हम दोनों उन्हीं के आश्रम में निवास करते हैं। महर्षि ने रामायण नाम का एक ग्रंथ बनाया है जो सदा ही मन को प्रिय जान पड़ता है। उन्होंने शिष्यों को उस रामायण का अध्ययन कराया तथा प्रतिदिन वे संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न रहकर तथा उस रामायण के पद्यों का चिंतन किया करते हैं। रामायण का कलेवर बहुत बड़ा है, हम लोगों ने उसे पूरा सुना है। बारंबार उसका गान और पाठ सुनने से हमें भी उसका अभ्यास हो गया है। राम और जानकी कौन है, इस बात को हम बताते हैं तथा इसकी सूचना भी देते हैं कि श्री राम के साथ क्रीड़ा करने वाली जानकी के विषय में क्या क्या बातें होने वाली है। तुम ध्यान देकर सुनो। महर्षि ऋषि श्रृंग के द्वारा कराए हुए पुत्रेष्टि यज्ञ के प्रभाव से भगवान विष्णु, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये 4 शरीर धारण करके प्रकट होंगे। देवांगनाएं भी उनकी उत्तम कथा का गान करेगी और श्रीमान राम महर्षि विश्वामित्र के साथ में भाई लक्ष्मण के सहित हाथ में धनुष लिए हुए मिथिला पधारेंगे। उस समय वहां एक ऐसे धनुष को जिसका धारण करना दूसरों के लिए कठिन है देखकर वे उसे तोड़ डालेंगे और अत्यंत मनोहर रूप वाली जनक किशोरी सीता को अपनी धर्म पत्नी के रूप में ग्रहण करेंगे। फिर उन्हीं के साथ में श्री रामचंद्र जी अपने विशाल साम्राज्य का पालन करेंगे। ये तथा और भी बहुत सी बातें यहाँ रहते समय हमारे सुनने में आई है। सुंदरी, हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, अब हम जाना चाहते हैं, हमें यहाँ से छोड़ दो। कानों को अत्यंत मधुर प्रतीत होने वाली पक्षियों की ये बातें सुनकर सीता जी ने उन्हें मन में धारण किया और पुनः उन दोनों से इस प्रकार पूछा, राम कहाँ होंगे, किसके पुत्र होंगे और कैसे वे दुल्हा वेश में आकर के जानकी को ग्रहण करेंगे तथा मनुष्य अवतार में उनका विग्रह कैसा होगा। उनके प्रश्न सुनकर के शुक मन ही मन जान गए कि यही सीता है। उन्हें पहचान करके वह सामने आकर के उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली कि श्री रामचंद्र जी का मुख कमल की कली के समान सुंदर होगा, नेत्र बड़े बड़े तथा खिले हुए तथा पंकज की शोभा को धारण करने वाले होंगे। उनकी नासिका ऊंची, पतली और मनोहारिणी होगी, दोनों भौहें सुंदर होगी, भुजाएं घुटनों तक जो है लटकी हुई और मन लुभाने होगी। गला शंख के समान सुंदर होगा, वक्षस्थल चौड़ा होगा और बड़े ही सुंदर स्वरूप में श्री रघुनाथ जी के चरणारविंद भी परम शोभा युक्त होंगे और समस्त भक्तजन उनकी सेवा में सदा संलग्न रहेंगे। रामचंद्र जी के ऐसे मनोहर रूप धारण करने वाले हैं और क्या वर्णन कर सकती हूँ। जिसके 100 मुख है वह भी उनके गुणों का बखान नहीं कर सकता है। फिर हमारे जैसे पक्षी, सुख पक्षी और शुकी की क्या विसात है। परम सुंदर रूप धारण करने वाली लावण्यमयी लक्ष्मी भी जिनकी झांकी करके मोहित हो गई है। उन्हें देख करके पृथ्वी पर दूसरी कौन स्त्री है जो मोहित न हो। उनका बल और पराक्रम महान होगा, उनका वर्णन कहाँ तक करूं। वे सब बड़े ही गुणों से युक्त होंगे। पक्षियों की ये बातें सुनकर के जनक कुमारी सीता अपने जन्म की ललित एवं मनोहर चर्चा करती हुई बोली कि जिसे तुम लोग जानकी कह रहे हो वह जनक की पुत्री मैं ही हूँ। मेरे मन को लुभाने वाले श्री राम जब यहाँ आकर के मुझे स्वीकार करेंगे तभी तुम दोनों को छोड़ूंगी, अन्यथा नहीं छोड़ूंगी।
क्योंकि तुम दोनों ने जो वचन कहे हैं वे मेरे मन को लोभ उत्पन्न कर दिया है। अब तुम इच्छा अनुसार खेल करते हुए मेरे घर में सुख से रहो और मीठे मीठे पदार्थों का भोजन करो। यह सुनकर के उस शुक की पत्नी ने जानकी से कहा कि हे देवी, हम वन के पक्षी हैं, पेड़ों पर रहते हैं, जंगल में रहते हैं और सर्वदा विचरण करते हैं। हमें तुम्हारे घर में सुख नहीं मिलेगा। और दूसरी बात ये बता दूं कि मैं इस समय गर्भिणी हूं और अपने स्थान पर जाकर के बच्चे पैदा करूंगी, उसके बाद फिर तुम्हारे घर आ जाऊंगी। उसके ऐसा कहने पर सीता जी ने उसको नहीं छोड़ा। तब उस शुक के जो पति थे, शुक तोते ने बड़े विनीत भाव से कहा कि हे सीता, मेरी सुंदरी भार्या को छोड़ दो, इसे क्यों रख रही हो शोभने? यह गर्भिणी है, सदा मेरे मन में बसी रहती है। जब यह बच्चों को जन्म दे देगी तब इसे लेकर के तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तोते के ऐसे कहने पर जानकी ने कहा कि हे महामते, तुम आराम से रह सकते हो, मगर तुम्हारी यह भार्या मेरा प्रिय करने वाली है। मैं इसे अपने पास बड़े सुख से रखूंगी। यह सुनकर के पक्षी दुखी हो गया और उसने करुणा युक्त वाणी से कहा कि योगी लोग जो बातें करते हैं वह सत्य है। किसी से कुछ न कहे, मौन रहे, नहीं तो उन्मत्त प्राणी अपने वचन रूपी दोष के कारण बंधन में पड़ जाता है। यदि इस पर्वत के ऊपर बैठकर वार्तालाप हम न करते तो हमारे लिए यह बंधन कैसे होता? इसलिए मौन ही रहना चाहिए। इतना कहकर पक्षी पुनः बोला, हे सुंदरी, मैं अपनी इस भार्या के बिना जीवित नहीं रह सकता हूं, इसलिए इसे छोड़ दो। सीता, तुम बड़ी अच्छी हो, मेरी प्रार्थना मान लो। इस तरह नाना प्रकार की बातें कहकर उसने समझाया, किंतु सीता जी ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब उसकी भार्या ने क्रोध और दुख से व्याकुल होकर के जानकी जी को श्राप दे दिया। गुस्से में उस तोते की पत्नी ने बोला कि अरे, जिस प्रकार तू मुझे इस समय अपने पति से अलग कर रही है, वैसे ही तुझे स्वयं भी गर्भिणी अवस्था में तेरे पति श्री राम से अलग होना पड़ेगा। यो कहकर पति के वियोग और शोक के कारण उस शुक यानी तोते की पत्नी के प्राण निकल गए। उसने श्री रामचंद्र जी का स्मरण तथा पुनः पुनः राम नाम का उच्चारण करते हुए प्राणों को त्याग दिया था। इसलिए उसे लेने के लिए एक सुंदर विमान आया और वह पक्षिणी उसमें बैठ करके भगवान के परम धाम को चली गई। पत्नी की मृत्यु होने पर उस सुख पक्षी को बड़ा दुख हुआ। शोक से आतुर होकर के बोला, मैं मनुष्यों से भरी हुई श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा और मेरे ही वाक्य से उद्वेग में पड़कर इसे पति के वियोग से भारी दुख उठाना पड़ेगा। यह कहकर वह वहां से चला गया और क्रोध और सीता जी का अपमान करने वाला वह जो है शुक यानी तोता जो है अगले जन्म में धोबी की योनि में जन्म हुआ। जो लोग गो की बुराई करते हुए क्रोध पूर्वक अपने प्राणों का परित्याग करते हैं, वे मरने के बाद नीचे की योनि में जन्म लेते हैं। यही बात उस तोते के लिए हुई। उसे धोबी के रूप में अयोध्या में जन्म लेना पड़ा और धोबी के कथन से ही सीता जी की निंदा हुई और उन्हें पति से अलग होना पड़ा। धोबी के रूप में उत्पन्न हुए उस तोते का श्राप ही सीता को पति से विछोह कराने का कारण हुआ और इसी से वन में गई। विप्रवर, वैदेह नंदनी सीता के संबंध में जो तुमने बात पूछी थी वह मैंने कह दी। आगे का वृत्तांत मैं बाद में बताऊंगा। इस प्रकार यह तोते की पूर्व जन्म की कथा पद्म पुराण में बताई गई है। तो भक्तजनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।